आलोक अपनी पत्नी सारिका और बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गए। ऑफिस के एक सहकर्मी कपिल के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। उसने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था तथा बड़े आग्रह से सबको सपरिवार आमंत्रित किया था। आलोक और सारिका ने मेजबान दंपत्ति को बधाई और उपहार दिया तो कपिल जी ने अपनी पत्नी रचना से सारिका का और उनके चारों बच्चों का परिचय करवाया। रचना, इनसे मिलो, ये हैं आलोक जी, इनकी पत्नी सारिका और चारों बच्चे मयंक, उत्कर्ष, अवनी और सौम्या। नमस्ते कहकर रचना आश्चर्य से चारों को देखने लगी। आजकल तो हम दो हमारे दो का जमाना है। भला आज के दौर में चार चार बच्चे कौन करता है। सारिका रचना के चेहरे से उनके मन के भावों को समझ गई, पर क्या कहती। तभी अवनी ने मयंक की बाह पकड़ी और मचल कर बोली, भैया मुझे पानी पूरी खानी है, भूख लगी है, चलो ना। नहीं भैया, कुछ और खाते हैं। यह चटोरी तो हमेशा पहले पानी पूरी खिलाने ही ले जाती है। वहीं दही बड़े का स्टॉल है, पहले उधर चलो। सौम्या और उत्कर्ष ने जिद की, भाई पहले तो वहीं चला जाएगा जहां हमारी गुड़िया रानी कह रही है, उसके बाद ही किसी दूसरे स्टॉल पर चलेंगे। कहकर मयंक अवनी का हाथ थाम कर पानी पूरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। उत्कर्ष और सौम्या भी पीछे पीछे बढ़ गए। यह अच्छा है, छोटी होने के कारण हमेशा इसी के हिसाब से चलता है भैया, उत्कर्ष ने कहा तो सौम्या मुस्कुरा दी। चाहे ऊपर से कुछ भी कह ले, पर अंदर से सभी अवनी को बेहद प्यार करते थे और मयंक की बहुत इज्जत करते थे। क्यों ना हो, वह चारों में सबसे बड़ा जो था। चारों जहां भी जाते एक साथ जाते। मजाल है कि सौम्या या उत्कर्ष अपनी मर्जी से अलग कहीं चले जाएं। थोड़ी ही देर में चारों अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेने लगे और मस्ती करने लगे। आलोक और सारिका भी अपने अपने परिचितों से बात करने लगे। किसी काम से सारिका महिलाओं के एक समूह के पास से गुजरी तो उसके कानों में रचना की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, पता है आलोक जी और सारिका जी के 4 बच्चे हैं। मुझे तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आज के ज़माने में तो लोग 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं, तो इन्होंने 4 कैसे कर लिए। और नहीं तो क्या, मैं भी आज ही उन लोगों से मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। भाई मैं तो 2 बच्चे पालने में ही पस्त हो गई। उनकी ज़रूरतें, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। पता नहीं सारिका जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी। दूसरी महिला ने जवाब दिया। सारिका चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। या तो उन्हें हर जगह सुनने को मिलता है कि उनके 4 बच्चे हैं, यह जानकर हर कोई आश्चर्य प्रकट करता है। अब वह उन्हें क्या बताए। घर आकर चारों बच्चे सोने चले गए। आलोक भी जल्दी ही नींद के आगोश में समा गए, मगर सारिका की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो 6 साल पहले के उस दिन को याद कर रही थी जब सारिका के लिए आलोक का रिश्ता आया था। हाँ, 6 साल ही तो हुए हैं सारिका और आलोक की शादी को। 6 साल पहले वह दौर कितना कठिन था। सारिका को बड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले कई दिनों से वह अपने निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में जी रही थी। सारिका का निर्णय अर्थात विवाह का निर्णय, अपने विवाह को लेकर ही वह ओहापोह में पड़ी हुई थी। घबरा रही थी, क्या होगा, नए घर में सब उसे स्वीकारेंगे या नहीं। विवाह को लेकर हर लड़की के मन में ना जाने कितनी तरह की चिंताएं और घबराहट होती है। स्वाभाविक भी है, जन्म के चिर परिचित परिवेश और लोगों के बीच से अचानक ही वह सर्वथा अपरिचित परिवेश और लोगों के बीच एक नई ही जमीन पर रोप दी जाती है। अब इस नई जमीन की मिट्टी से परिचय बढ़ाकर, इससे अपने रिश्ते को परघाड़ कर यहाँ अपनी जड़ें जमा कर फलना फूलना, मानो नाजुक सी बेल को अचानक ही रतीली कठोर भूमि पर उगा दिया जाए। लेकिन सारिका की घबराहट अन्य लड़कियों से अलग थी। नई जमीन पर रोपे जाने का अनुभव वह पहले भी देख चुकी थी।
उस जमीन पर अपनी जड़ें जमाकर खूब पल्लवित होकर नाजुक बेल से एक परिपक्व लता कुंज में परिवर्तित भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक आंधी ने उसे वहां से उखाड़ दिया और उसकी जड़ों को छत विछत करके उसकी जमीन ही उससे छीन ली। 2 वर्ष पहले मात्र 43 वर्ष की आयु में ही शारिका के पति की हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। कौन सोच सकता था कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा। इतना खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान था प्रशांत कि सबके दिलों को मोह लेता था। लेकिन क्या पता था कि उसका खुद का ही दिल इतना कम उम्र में उसका साथ छोड़ देगा। सारिका तो बुरी तरह टूट गई थी। 18 सालों का साथ था उनका। 2 प्यारे बच्चे हैं, प्रशांत की निशानी अवनी और उत्कर्ष। उत्कर्ष तो तब मात्र 6 साल का हुआ ही था और अवनी अपने पिता की अत्यंत लाडली बस 12 साल की ही थी। सबसे बुरा हाल तो अवनी का ही हुआ था। एक खुशहाल परिवार एक ही झटके में तहस नहस हो गया और महीनों लगे थे सारिका को इस सदमे से बाहर आकर संभलने में। उम्र ही क्या थी उसकी, मात्र 38 साल। वह तो उसके माता पिता ने अपना कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना देकर इतने बड़े दुख से उबरने में उसकी मदद की। अवनी और उत्कर्ष के कुम्हलाए चेहरे देखकर सारिका ने सोचा था कि अब ये दोनों ही उसका जीवन है। अब इनके लिए उसे मजबूत छत बनानी है। साल भर में ही वह काफ़ी कुछ स्थिर हो गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। उत्कर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अवनी भी पढ़ने में तेज थी, स्कूल में अव्वल आती। लेकिन सारिका की सूनी मांग और माथा देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती। इतना लंबा जीवन अकेले वह कैसे काट पाएगी। अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, बच्चों है, सारिका जवाब देती। हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटा। बेटी शादी करके अपनी घर चली जाएगी और उत्कर्ष पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में ना जाने कौन से शहर में रहेगा। फिर उसकी भी अपनी दुनिया बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यह बात तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। अपने निजी सुख दुख बांटने समझने वाला एक हम उम्र साथी तो सबको चाहिए होता है बेटी, माँ उदास आवाज में कहती। सारिका उससे भी गहरी उदास आवाज में कहती, मेरी जिंदगी में वह साथ लिखा ही नहीं है माँ। सारिका का जवाब सुनकर माँ सोच में पड़ जाती। सारिका को तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता इस उम्र में उसकी शादी फिर से करवाने की सोच रहे हैं। 3 महीने पहले ही उन्हें आलोक के बारे में पता चला था। आलोक की उम्र 45 वर्ष थी और 2 वर्ष पूर्व ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके 2 बच्चे, 19 वर्ष का बेटा और 15 वर्ष की बेटी है। घर में आलोक की वृद्ध माँ भी है। नौकर चाकरों की मदद से पिछले 2 वर्षों से वह 68 साल की उम्र में जैसे तैसे बेटे की गृहस्थी चला रही थी। सारिका की माँ ने आलोक की माँ को सारिका के बारे में बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा। आलोक की माँ ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वयस्क होती बेटी को माँ की ज़रूरत का हवाला देखकर और अपने बुढ़ापे का ख्याल करने को उन्होंने आलोक को विवाह के लिए मना लिया। मैं बूढ़ी आखिर कब तक तेरी गृहस्थी की गाड़ी खींच पाऊंगी, और फिर कुछ सालों बाद तेरे बच्चों का ब्याह होगा। कौन करेगा वह सब भाग दौड़, और उनके जाने के बाद तेरा ध्यान रखने को और सुख दुख बांटने को भी तो कोई चाहिए ना। अपनी माँ की इस बात पर आलोक निरुत्तर हो गए और वही सब बातें दोहराकर सारिका की माँ ने जैसे तैसे उसे विवाह के लिए तैयार करवा लिया। बेटी, अकेलापन बांटने कोई नहीं आता। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे बुरे समय में बस बोलने आते हैं, साथ देने के लिए आगे कोई नहीं आता। अपना बोझ आदमी को खुद ही ढोना पड़ता है।
आलोक अच्छा इंसान है, वह भी अपने जीवन में एक त्रासदी सह चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तेरा दुख समझकर तुझे संभाल लेगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। सारिका ने भी माँ के तर्कों के आगे निरुत्तर होकर पुनर्विवाह के लिए मौन स्वीकृति दे दी। वैसे भी वह अब अपनी वजह से माँ पिताजी को और अधिक दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन तब से वह मन ही मन वह पोह में जी रही थी। सवाल उसके या आलोक के आपस में सामंजस्य निभाने का नहीं था, सवाल उन चारों वयस्क होते बच्चों के आपस में तालमेल बिठाने का है। वे आपस में एक दूसरे को अपने परिवार का अंश मानकर एक घर में मिलजुल कर रह पाएंगे? आलोक और सारिका को अपना मान पाएंगे? यही सारे सवाल कई दिनों से सारिका के मन में चौबीसों घंटे उमड़ते घुमड़ते रहते। जैसे जैसे विवाह के लिए नियत दिन पास आता जा रहा था, ये सवाल उसके मन में विकराल रूप धारण करते जा रहे थे। सारिका अभी इन सवालों में उलझी बैठी थी कि माँ ने उसके कमरे में आकर आलोक की माँ के आने की खबर दी। सारिका पलंग से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि आलोक की माँ स्वयं ही उसके कमरे में चली आई। उनके साथ 14-15 साल की एक प्यारी सी लड़की भी थी। सारिका को समझते देर नहीं लगी कि यह आलोक की बेटी सौम्या है। सारिका ने उठकर आलोक की माँ को प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं समझती हूँ सारिका बेटा, इस समय तुम्हारी मनोस्थिति कैसी होगी। मन में अनेक सवाल घूमड़ रहे होंगे, स्वाभाविक भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने मन से सारे संशय दूर करके नए विश्वास और पूर्ण सहजता से नए जीवन में प्रवेश करो। हम सब अपनी अपनी जगह परिस्थिति और नियति के हाथों मजबूर होकर अधूरे रह गए हैं। अब हमें एक दूसरे को पूरा करके एक संपूर्ण परिवार का गठन करना है। इसके लिए हम सब को ही प्रयत्न करना है। मेरा विश्वास है कि इसमें हम सफल जरूर होंगे। आज मैं अपनी ओर से पहली कड़ी जोड़ने आई हूँ। एक बेटी को उसकी माँ से मिलाने लाई हूँ। आओ सौम्या, मिलो अपनी माँ से, कहकर उन्होंने सौम्या का हाथ सारिका के हाथ में दे दिया। सौम्या सकुचाकर सहमी हुई सी सारिका की बगल में बैठ गई तो सारिका ने खींचकर उसे गले से लगा लिया। माँ के स्नेह को तरस रही सौम्या ने सारिका के सीने में मुंह छिपा लिया। दोनों के प्रेम की उष्मा ने संशय और सवालों को बहुत कुछ धो पोंछ दिया। बस अब आगे की कड़ियाँ हम माँ बेटी मिलकर जोड़ लेंगी। आलोक की माँ ने कहा तो पहली बार सारिका को लगा कि उसके मन पर पड़े हुए बोझ को मान जी ने कितनी आसानी से उतार दिया है। जल्द ही एक सादे समारोह में सारिका और आलोक का विवाह हो गया। सारिका के मन का बचा खुचा भय और संशय तब पूरी तरह से दूर हो गया जब आलोक से मिलने वाले प्रीतवत स्नेह की छत्र छाया में उसने अवनी को प्रशांत के जाने के बाद पहली बार खुलकर हंसते देखा। अपने बच्चों को लेकर सारिका थोड़ी असहज रहती, मगर आलोक ने पहले दिन से ही उत्कर्ष और अवनी के साथ एकदम सहज, प्रीतवत व स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। आलोक बहुत परिपक्व और सुलझे हुए इंसान थे और मां जी भी। घर में उन दोनों ने इतना सहज और अनौपचारिक अपनेपन का वातावरण बनाए रखा कि सारिका को लगा ही नहीं कि वह बाहर से आई है। आलोक का बेटा मयंक और उत्कर्ष भी जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। कुछ ही महीनों में सारिका को लगने लगा कि जैसे यह उसका जन्म जन्मांतर का परिवार है। सारिका के माता पिता भी उसे अपने नए परिवार में खुशी से रचा बसा देखकर संतुष्ट थे। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। आलोक का साथ पाकर सारिका के मन की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। ऐसा नहीं कि सारिका को प्रशांत की और आलोक की अपनी
पत्नी की याद नहीं आती थी, लेकिन उन दोनों की याद को वे लोग सुखद रूप में लेते थे। उस दुख को उन्होंने वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी याद में रोने के बजाय वे उनके साथ बिताए सुखद पलों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। सोचते सोचते सारिका गहरी नींद में खो गई। इस घटना के 10-12 दिन बाद ही आलोक ने सारिका को बताया कि कपिल जी और उनकी पत्नी उनके घर आने के इच्छुक है। सारिका उनके आने के पीछे की मंशा समझ गई। उसने आलोक से कह दिया कि वे उन्हें रात के खाने पर सपरिवार निमंत्रित कर ले। 2 दिन बाद ही कपिल जी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर डिनर के लिए आ गए। रचना सारिका की हेल्प करवाने के बहाने किचन में आ गई और सारिका से बातें करने लगी। सारिका ने सौम्या से कहा कि अवनी को बोल दे डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाकर रख देगी। उसे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है माँ, उसे पढ़ने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, सौम्या ने जवाब दिया। पर बेटा तुम्हारे तो टेस्ट चल रहे हैं, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं मैनेज कर लूँगी, सारिका ने सौम्या से कहा। कोई बात नहीं माँ, कल अंग्रेजी का टेस्ट है और मुझे सब आता है, सौम्या प्लेट पोंछकर टेबल पर सजाने लगी। तभी मयंक और उत्कर्ष बाजार से आइसक्रीम और सलाद के लिए गाजर और खीरे वगैरह ले आए। मयंक ने तुरंत आइसक्रीम फ्रीज़र में रखी और माँ से बोला, माँ और कुछ काम है क्या? नहीं बेटा, अब तुम आनंद और अमृता को अपने रूम में ले जाओ, वे लोग बाहर अकेले बोर हो रहे हैं, सारिका ने कहा तो मयंक बाहर चला गया। ठीक है माँ, कुछ काम पड़े तो बुला लेना, सौम्या भी अपना काम खत्म करके चली गई। अब किचन में सिर्फ सारिका और रचना ही रह गई। अब रचना ज़्यादा देर तक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने सारिका से सवाल किया, हम तो 2 ही बच्चे को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, आपने 4-4 बच्चों को कैसे संभाला होगा? चारों में अंतर भी ज़्यादा नहीं लगता। सौम्या और उत्कर्ष तो बिल्कुल एक ही उम्र के लगते हैं। सारिका इस सवाल के तैयार ही थी। वह अत्यंत सहज में बोली, हाँ, सौम्या और उत्कर्ष की उम्र में बस 8 महीनों का ही फर्क है। क्या? रचना बुरी तरह से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तब सारिका ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए संक्षेप में अपनी और आलोक की कहानी सुना दी। अब तो रचना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब भी आपके चारों बच्चों में इतना प्यार है, जबकि वे आपस में सगे भी नहीं हैं। मेरे तो दोनों बच्चे सगे भाई बहन होने के बाद भी आपस में इतना झगड़ते हैं कि बस पूछो मत, 1 मिनट भी नहीं पड़ती है उनमें। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ कि लगता है इन्हें पैदा ही क्यों किया। लेकिन आपके चारों बच्चों में तो बहुत प्यार है और सौहार्द दिखता है। चारों आपस में एक दूसरे पर और आप पर तो मानो जान छिड़कते हैं, रचना बोली। तभी आलोक की माँ किचन में आई और रचना से बोली, बात सगे सौतेले की नहीं, प्यार होता है आपसी सामंजस्य से। दरअसल हम सब अपने जीवन में कुछ अपनों को खोने का दर्द झेल चुके हैं, इसलिए हम सभी अपनों की कीमत समझते हैं। इस दर्द और समझ ने ही मेरे परिवार को प्यार से एक साथ बांध कर रखा है। चारों बच्चे अपनी माँ या पिता को खोने के बाद अकेलेपन का दंश झेल चुके थे, इसलिए जब चारों मिले तो उन्होंने जाना कि घर में जितने ज़्यादा भाई बहन हो उतना ही मज़ा आता है। यही राज है हमारे परिवार की खुशियों का। हम दिल से मानते हैं कि सबको साथ चाहिए। रचना उनकी बातें सुनकर मुग्ध हो गई। सचमुच माँ जी, आपके परिवार के विचार और सौहार्द तो अनुकरणीय हैं। समय बीतता गया। मयंक पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो उत्कर्ष डॉक्टर बन गया। उत्कर्ष ने MD किया और मयंक ने बेंगलुरु से M.Tech। अवनी और सौम्या ने भी अपने अपने पसंदीदा क्षेत्र में कैरियर बना लिया और फिर उन चारों के विवाह, फिर नाती पोतों का जन्म।
नामकरण, मुंडन आदि की भाग दौड़ में बरसों बीत गए। फिर एक एक कर सब पखेरु अपने अपने नीड़ों पर बस गए। मयंक और अवनी दोनों इंग्लैंड चले गए, जहां दोनों भाई बहन पास पास ही रहते थे। उत्कर्ष बेंगलोर में सेटल हो गया और सौम्या मुंबई में। माँ जी और सारिका के माता पिता का निधन हो गया। अब इतने बड़े घर में आलोक और सारिका अकेले रह गए। जब बच्चे और नाती पोते आते तो घर भर जाता। कभी ये लोग बारी बारी से सारे बच्चों के पास रह आते, लेकिन अधिकांश समय दोनों अपने घर में ही रहते। अपनी दिनचर्या को उन्होंने इस तरह से ढाला कि सुबह की चाय बगीचे की ताज़ी हवा में साथ बैठकर पीते, साथ बागवानी करते, साथ साथ घर के सारे काम करने में दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। दोनों पल भर कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। अब जाकर सारिका और आलोक को एहसास होता कि अगर उन्होंने उस समय अपने माता पिता की बात ना मानकर विवाह नहीं किया होता तो आज जीवन की इस संध्या बेला में दोनों इतने माधुर्यपूर्ण साथ से वंचित होकर बिल्कुल अकेले रह जाते। जीवन की सुबह माता पिता की छत्र छाया में गुजर जाती है, दोपहर भाग दौड़ में बीत जाती है, मगर संध्या बेला की इस घड़ी में जब जीवन में अचानक ठहराव आ जाता है, तब किसी के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आलोक के कंधे पर सिर टिकाए हुए सारिका यही सोच रही थी। सचमुच बिना साथी के जीवन अत्यंत कठिन और दुखदायक है। साथ सबको चाहिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।